हर साल 17 सितंबर के दिन भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन मनाते हैं। इस साल भी मनाया, हालांकि मनाया नहीं पर आया। कहीं 70 किलो का लड्डू चढ़ाया गया तो कहीं हवन कराया गया, लेकिन देश के युवाओं ने हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस को अपने आक्रोश का दिन घोषित कर दिया और ट्विटर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड करा दिया। नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह और आप देख रहे हैं TUPAL.com। भारत देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है और कोविड काल में इस स्थिति को और अधिक भयावह रूप से देखा जा सकता है। खासकर मोदी सरकार के सिर ये इल्ज़ाम मढ़ा जाता है कि सरकार की नीतियों की वजह से देश के युवा डिग्री ले पकौड़े बेचने पर मजबूर हैं। इसलिए आज के विश्लेषण में हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर वायरल हो रहे एक ऐसे मैसेज की बात करेंगे जिसमें बेरोजगारी के कुछ मुख्य कारणों पर बात की गई है। बात पते की लगी तो हमें लगा आपको भी बता दें। किसी बेरोजगार से सवाल करें, मजदूरी करोगे? जवाब आएगा नहीं। दुकान पर काम करोगे? जवाब आएगा नहीं। बाइक कार का काम जानते हो? नहीं। बिजली मैकेनिक बनोगे? नो। पेंटिंग का काम आता है? नहीं। मिठाई बनाना जानते हो? नो। प्राइवेट कंपनी में काम करोगे? नहीं। हालांकि सैलरी अच्छी हो तो हाँ। मूर्तियाँ, मटके, हस्तशिल्प वगैरह कुछ बनाना आता है? नहीं। तुम्हारे पिता की ज़मीन है? हाँ, तो उस पर खेती करोगे? नहीं। ऐसे 10-20 प्रश्न और पूछ लें, जैसे सब्जी बेचोगे, फेरी लगाओगे, प्लम्बर, बढ़ई, माली, बागवानी, नाई आदि का काम जानते हो या सीखना पसंद करोगे? आपको संभवतः इन सारे सवालों का जवाब ना में ही मिलेगा। यही मत रुके, कुछ और ज़रूरी प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो आपको उनसे पूछना चाहिए, जैसे भैया किसी कला में निपुण हो? जवाब आएगा शायद नहीं, पर साथ में ये भी बोला जाएगा कि मैं MA BA पास हूँ, मेरे पास डिग्री है। बहुत अच्छी बात है, पर कुछ काम जानते हो? तो काम के नाम पर उसके पास जवाब होगा नहीं। अरे सैकड़ों काम हैं, कोई एक काम तो तुम प्रॉपर तरीके से जानते होगे, पर सवाल का जवाब आएगा नहीं। तो फिर ऐसी डिग्री का क्या करोगे? समस्या कहाँ है? शायद समस्या दिखावे की ज़िंदगी में है, क्योंकि हमारा युवा दिखावे की ज़िंदगी जीना पसंद करता है या उसका आदी हो चला है। उसने अपनी आदत में इस चीज़ को शामिल कर लिया है कि फलाना क्या कर रहा है वही करना है, या वो कुर्सी वाली नौकरी कर रहा है तो हमें भी कुर्सी वाली ही नौकरी चाहिए। शायद आजकल के ज़्यादातर युवा अपनी कमजोरी को बेरोजगारी के तले दबा रहे हैं। हर साल लाखों बच्चे डिग्री के नाम पर कागज़ का टुकड़ा लेकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि हुनर तो ऊपर के जवाबों में आपने देख ही लिया। आप आज किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ बैठे, वह आपको स्किल डेवलपमेंट पर लंबा चौड़ा ज्ञान दे देगा, क्योंकि वो इतना ज्ञान देने के काबिल भी अपनी स्किल्स की वजह से बना है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से कोई भी किसी को अपना दीवाना बना सकता है, लेकिन हम में से बहुत से युवा ठीक से लिखना और बोलना भी नहीं जानते। फिर आप कैसे किसी जॉब या हायर पैकेज की उम्मीद कर सकते हैं? और हम ये भी कहेंगे कि ना सिर्फ सरकार बल्कि पूरी शिक्षा पद्धति की ही इसमें गलती है। प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पर कुछ गिने चुने संस्थान ही हैं जहाँ पे सिर्फ 5% बच्चे एडमिशन ले पाते हैं। हालांकि 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है उसकी बदौलत हम स्कूली शिक्षा में स्किल डेवलपमेंट का थोड़ा सा काम होता देख सकते हैं। मौजूदा सरकार पर ये इल्ज़ाम है कि सरकारी भर्तियां नहीं हैं, भर्तियां हैं तो परीक्षा नहीं, परीक्षा करा रही तो रिजल्ट नहीं, रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं। सही है, यही है हकीकत भी। सरकारी नौकरियों की स्थिति भी बद से बदतर हो चली है। खर्चा कम करने के लिए नए पदों का सृजन ही रोक दिया गया है। तो इस तरह की सरकारी नीतियां भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हैं। लेकिन सरकारें आती हैं और जाती हैं, आपका भविष्य आपके हाथ में ही होता है। इसलिए सरकार पर दोष मढ़ना बंद कर दें। आप सरकारी नौकरी ना दिए जाने के खिलाफ तो अपना रोष व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ
सरकारी नौकरी ही आपकी बेरोजगारी का कारण समझते हैं तो एक बार अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देखें। हमारी शिक्षा व्यवस्था या बेरोजगारी के पीछे सिर्फ एक नहीं 1 लाख कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले अपने आप को समझने की ज़रूरत है। लाख बंदिशें, लाख कोशिशें ऐसी हो सकती हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकें, लेकिन वो आपका जज्बा ही होगा जो आपको हर मुश्किल कदम पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इसी प्रकार बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा, और वो कमजोरियाँ आज के समय में बहुत छोटी छोटी हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते। हम बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे पास कोई स्किल नहीं होती। और जिस तरीके का समय हम इस वक्त देख रहे हैं, कोविड काल में देख रहे हैं, यहाँ पे सीधे तौर पर अगर स्किल्स नहीं हैं तो आप अपने भविष्य की उम्मीदें छोड़ दें। तो किसी सरकार या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर अपना रोष दिखाने से पहले थोड़ा अपने आप को भी परखें। साथ ही जहाँ पे सरकार गलत है, जहाँ पे प्रशासन गलत है, वहाँ पे आवाज़ उठाना भी मत भूलें। देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए बने रहें TRUPAL.com पर। धन्यवाद।